अभी मैंने टीवी प्रोग्राम केवल एड्स क्यों चुना, क्योंकि टाइम फिक्स वाला प्रोग्राम बंदा मिस भी कर देता है, जॉब पे है या नहीं पहुंच पा रहा है टीवी तक, वो मिस हो भी सकता है। लेकिन जो लोग बैठते हैं साधना चैनल पे या ईश्वर टीवी पे, तो दिन में 10-10 बार ऐड आ रही है और कहीं ना कहीं वो उस ऐड को सुन ही लेंगे। किसी ना किसी को प्रोग्राम कोई ना कोई पसंद होता ही है। लगभग हर प्रोग्राम के बाद हमारी एक ऐड आनी ही आनी है। उससे क्या होता है कि जो विवेकी है वो एक ही बार सुन के, केवल एक ऐड देख के एकदम चैतन्य हो जाता है कि ये क्या बात बोल रहे हैं। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना, कोई अक्षरों का जाप नहीं करना। जो विवेकी होगा वो बात को पकड़ लेगा। और याद रखो, शुरू में केवल विवेकी ही जुड़ते हैं। ये जो तुम्हें भीड़ें दिख रही ना, भीड़, ये भीड़ वही है जो देख देख के आते हैं एक दूसरे को। शुरू में विवेकी ही जुड़ते हैं, और जब हजारों की गिनती में जुड़ जाते हैं तब उनको देख देख के लाखों भी आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को बोलने जाओगे कि भाई नाम मत जपो भगवान का, नाम मत जपो अल्लाह का, वाहेगुरु का, कहो तुम्हें दौड़ा के मारे वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारे कि ये तो काल का दूध सच में आ गया, ये तो शैतान का बच्चा मेरे सामने आ गया जो अल्लाह के नाम से दूर कर रहा है, वाहेगुरु के नाम से दूर कर रहा है। उनको ऐसा लगेगा शुरू में कि ऐसा कैसा बंदा आ गया जो कह रहा है कि परमात्मा के नाम जपने छोड़ दो, अल्लाह का नाम जपना छोड़ दो, वाहेगुरु वाहेगुरु करना छोड़ दो। ये कौन सा ज्ञान लेके आ गया भाई? जबकि यकीन मानो यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है, यही असली तत्व ज्ञान है। हम कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ो, अल्लाह को प्राप्त कैसे करना है वो जानो। राम राम जपना छोड़ो और राम को प्राप्त कैसे करना है वो जानो। वाहेगुरु वाहेगुरु जपना छोड़ो, वाहेगुरु जी हैं कहां? वाहेगुरु जी को कहां ढूंढें? वाहेगुरु जी कैसे मिलेंगे? वाहेगुरु जी का स्वरूप क्या है उसको जानो। और गुरु ग्रंथ साहब भी बता रहा है आपको, जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। अब ये शब्द क्या है, बस तुमने इस पे विचार करना है, विवेक लगाना है और शब्द को अच्छी तरह समझ जाना है कि शब्द है क्या। क्योंकि शब्द कोई एक नहीं है कि कोई एक ही शब्द है, 52 अक्षरों से बनने वाले शब्द को ही शब्द कहते हैं, ऐसा नहीं है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे, धृग है उस जीवन पे जो इंसानी जन्म प्राप्त करने के बाद भी सार शब्द का निबेड़ा नहीं कर पाया और तंत्रों मंत्रों में उलझ के रह गया, जीवन बर्बाद करके चला गया, पत्थरों को भगवान मान के चला गया, पीतल कांसा सोना इन तत्वों के भगवान को बनाए हुए भगवानों को, मूर्तियों को भगवान मान के चला गया, इन नकली तत्वों को भगवान मान के चला गया, जबकि असली तत्व उस परम तत्व को जान ही नहीं पाया, जिसके लिए बोला गया कि परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। परम तत्व का ध्यान धर, उस असली तत्व को जान ले, जिस तत्व को जानने से तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा, मंत्र ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। मंत्र ज्ञान देने वाले गुरु अलग हैं, तत्व ज्ञान देने वाले गुरु अलग हैं, और निहित तत्व ज्ञान देने वाला ही पूर्ण गुरु है। असत्य तत्व और सत्य तत्व में भेद यही है। असत्य तत्व पंच तत्व को कहते हैं जो बनते और बिगड़ते बदलते हैं, और परम तत्व
नी तत्व को कहते हैं, नी अक्षर निज नाम को कहते हैं। समझ लो, उसको बताने वाला गुरु बिल्कुल अलग होता है बाकी गुरुओं से। वो मंत्रों में नहीं उलझाता, वो तंत्रों में नहीं उलझाता, वो तीर्थों में नहीं उलझाता, वो ये दिन में 3-3 टाइम आरतियों करने में नहीं उलझाता, शंख और घंटे बजाने में नहीं उलझाता। वो इन सब से न्यारा कर देता है। करूं जगत से न्यारा। देखो जी, शुरुआत हो गई है। तकत सोडा। सिमरन भी नहीं करना है, सत्संग की नहीं सुनना है, किसी शास्त्र से कोई प्रमाण भी नहीं लेना है, तो फिर कोई अज्ञानी